हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्यारे भक्तों, आज आप सभी रसपान करेंगे चैत्र मास कथा अध्याय 2। इस अध्याय में आप सभी श्रवण करेंगे भगवान श्री हरि के मानव रूप में अवतरित होने और उनसे श्री राम जैसे महामानव बनने की महागाथा। आज आप सुनेंगे रामायण की शिव और सती की पावन कथा। रामायण की इन कथाओं को जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से पूरा श्रवण करता है, उस भक्त की ऐसी कोई कामना शेष नहीं रहती जो पूर्ण ना हो सके। इसलिए कथा को बड़े ही श्रद्धा प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनेगा और कमेंट बॉक्स में सीता माता राम जी की जयकारा अवश्य लगाए। हे भगवान जी, हे माता रानी, आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कार भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखना। आइए सुनते हैं आगे की कथा। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। ये बात उस समय की है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत के सुरमयी शिखर पर बैठे हुए थे और उनके समक्ष माता पार्वती दोनों हाथ जोड़कर उनसे पावन राम कथा सुनाने की विनय कर रही थी। शिव जी मुस्कुरा रहे थे। पार्वती की इस विनती के कारण स्मरण करके आशुतोष भगवान मन ही मन मोदित हो रहे हैं। यह उनके पूर्व जन्म का ही वृंदावन था जब वे सती रूप में भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। उस दिन शिव सती दंडकारण्य की तपोभूमि का भ्रमण कर रहे थे जब उन्होंने सीता वियोग में व्याकुल और रोते हुए राम को देखा था। शिव तो प्रभु की इस लीला पर रोमांचित हो उठे थे और सती की दृष्टि से छुपाकर उन्होंने राम को हाथ जोड़कर प्रणाम किया था, परंतु सती की तीक्ष्ण दृष्टि ने यह तार लिया। एक रुदन करते तपस्वी पर शिव जी की यह श्रद्धा और प्रतिक्रिया सती को आश्चर्य में डाल रही थी कि कौन था वह तपस्वी जो सर्व पूज्य शिव जी के लिए भी पूज्य था। सती का स्वभाव हठी और संकालु था, अतः सती ने शिव से प्रश्न कर ही लिया। शिव ने पहले तो टाल दिया, परंतु सती कहाँ मानने वाली थी। भगवान शिव ने सती को श्री राम जी की महिमा कह सुनाई तो सती को विश्वास ना हुआ कि शिव पत्नी वियोग में विलाप करते तपस्वी मनुष्य को श्री हरि का अवतार कह रहे हैं। सती ने परीक्षा लेने का विचार किया और शिव से अपने विचार बताए। शिव ने पहले तो मना किया, परंतु सती का हठ देखकर समझ गए कि यह प्रभु की प्रेरणा ही है जो सती ने सब जानते हुए भी हठ पकड़ ली है। अतः उन्होंने अनुमति दे दी। शिव बरगद के नीचे बैठ रहे और सती राम की परीक्षा लेने चल पड़ी। उन्होंने सीता का रूप धर लिया और राम की ओर बढ़ने लगी। राम की दृष्टि जैसे ही उन पर पड़ी तो उन घट घट के जानने वाले श्री हरि ने दोनों हाथ जोड़कर सती को माता कहकर प्रणाम किया और उनसे भगवान शिव की कुशल क्षेम पूछी तो सती लज्जा से पानी पानी हो गई। मन में बड़ा ही क्षोभ हुआ कि मैंने शिव जी की बात ना मानकर बड़ा अपराध किया। वे हृदय में गलानी लिए शिव जी के पास पहुंची तो भगवान शिव ने उनसे परीक्षा का परिणाम पूछा। सती के हृदय में शंका तो थी ही, भय भी था कि कहीं अनर्थ ना हो जाए। अतः झूठ ही बोल दिया कि उन्होंने कोई परीक्षा ही नहीं ली, परंतु शिव से क्या छुपा रह सकता था। उनके मन में बड़ा विषाद हुआ और उन्होंने श्री राम का स्मरण करते हुए उसी क्षण सती को अपने हृदय से त्याग दिया। सती को शीघ्र ही शिव के व्यवहार से यह आभास हो गया कि उनकी हठ धार्मिकता और स्त्री सुलभ मूर्खता ने अंततः अनर्थ कर ही डाला। दिन प्रतिदिन शिव की अपने प्रति विरक्ति से सती दग्ध हो रही थी, परंतु भूल तो अपनी ही थी। अतः सती मन ही मन
श्री राम का स्मरण करती और अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए उस देह से शीघ्र मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करती। शिव के समीप रहकर भी वे शिव की नहीं थी। जो जीवन व्यर्थ था। शिव घोर समाधि में चले गए थे और सती को अपराध का बड़ा मूल्य चुकाना पड़ रहा था। पति परित्यागता की पीड़ा को सती के अतिरिक्त और कौन समझ सकता था। वे क्षण प्रति क्षण अपराध बोध से घिरी जा रही थी। अंततः देव ने उनकी पीड़ा हरने के लिए एक समय चक्र बुन ही दिया। सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं को बुलाया गया, परंतु दक्ष ने देश के कारण शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सती को अपने पिता पर क्रोध आ गया, जो देवताओं के भी पूज्य है, जो देवाधिदेव है और जिनके बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। उनका ऐसा तिरस्कार करके दक्ष ने अहंकार का परिचय दिया था। शिव ने भी समाधि संपन्न कर ली थी। अब वे शांति चित्त थे। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक सती को हरि कथा सुनाई। उन्हें दक्ष द्वारा किए अपमान का पता चला। उदार शिव तो मान अपमान से परे हैं, उन्हें इससे क्या, परंतु सती ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। वे पुनः भूल कर रही थी और हट कर रही थी कि वे अपने पिता के यज्ञ में अवश्य ही जाएगी। शिव जान गए कि देव ने सती को परित्यागता की पीड़ा से मुक्ति देने का अवसर दिया है। होनी में हस्तक्षेप करना वे उचित नहीं समझते थे। अतः सती को यज्ञ में जाने की अनुमति देकर अपने गणों को उनके साथ भेज दिया। दक्ष के राजमहल में यज्ञ अपनी भव्यता के साथ आरंभ हो गया था। अनेक वेदियों के बीच में महावेदी बनी थी, जिसके चारों ओर विख्यात विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मंत्र उच्चारण और समिधा समर्पण हो रहा था। सभी देवता अपने स्थानों पर आ विराजे थे, जबकि भगवान शिव का तो वहां आसन न था। यह सब देखकर सती के नेत्र क्रोध से जल उठे। देवाधिदेव का ऐसा तिरस्कार। सती ने अपने पिता ही नहीं बल्कि देव समाज को भी धिक्कारा, जो ऐसे यज्ञ में सम्मिलित होकर दक्ष के अपराध में भागीदार हो रहे थे। ऐसा सुनकर अहंकारी दक्ष तिलमिला गया और उसने शिव के बारे में कितनी ही अपमानजनक बातें कही। यह सुनकर सती का क्रोध चरम पर पहुंच गया और वे अपने रुद्र रूप में आ गई, जिसे देखकर देवतागण भी भयभीत हो गए। इसी अनिष्ट की आशंका ने सबको विचलित कर दिया था। सती ने अपने पिता के अपमान से दग्ध होकर उस देह को ही भस्म करने का निर्णय ले लिया और अपनी देह यज्ञ की महावेदी को समर्पित कर दी। सती की आत्मदाह करने से चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता सन्न रह गए और सभा में सनसनी फैल गई। सती का यह आत्मदाह एक बड़े संकट का कारण बनने वाला था। अतः लोग इधर उधर खिसकने लगे। देवगणों ने तत्काल जाकर महादेव को सती के आत्मदाह की सूचना दी। तो शिव का अंग प्रत्यंग क्रोध से कांप उठा। सृष्टि में जैसे प्रलय ही आ गई। संहारक शिव की क्रोध अग्नि ऐसी ही प्रचंड थी। शिव ने अपने सिर से एक केश उखाड़ा और भूमि पर पटक दिया, जिससे एक भयानक आकृति का बलवान योद्धा वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसके अग्नि समान जलते नेत्र थे और हाथों में खड्ग व कंधों पर प्रचंड धनुष लटक रहा था। वीरभद्र गर्जना करता हुआ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंच गया और उसने भीषण रक्तपात आरंभ कर दिया। दक्ष को जिस सेना पर अहंकार था, वह वीरभद्र के रौद्र रूप के सामने जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। वीरभद्र की दृष्टि शिवद्रोही दक्ष को खोज रही थी और वह अपने प्राण बचाने के लिए अंतपुर की ओर भाग जा रहा था। वीरभद्र ने झपट कर उसे पकड़ लिया और खड्ग के प्रहार से उसका मस्तक काट दिया। यज्ञ का विध्वंस हो गया था।
सती को इस प्रकार उस देह से मुक्ति मिल गई जिसे शिव ने त्याग दिया था। विधाता ने अपने प्रभाव को सिद्ध कर दिया था कि होनी अटल है और इसके प्रहार से कोई नहीं बच सकता। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब सुनिए आगे की कथा। सती ने वह देह तो त्याग दी थी, पर शिव से बिलग हुए कैसे रहती। न तो उनके बिना शिव और न शिव के बिना सती पूर्ण थी, और न इन दोनों का अभाव तो सृष्टि को शून्य कर देने वाला था। सती ने अपना अगला जन्म राजा हिमाचल की पत्नी मैनावती के गर्भ से लिया, जहां उनका नाम उमा या पार्वती रखा गया। माता पिता और समस्त परिजनों की लाडली पार्वती का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। नारद जी ने यह समाचार सुना तो हर्षित होकर जगजननी के बाल रूप के दर्शन करने पहुंच गए। नारद जी ने बालिका के गुण दोष देखे और सर्वत्र गुणों की खान उस कन्या के भविष्य का वर्णन किया, जिसे सुनकर सभी हर्षित हो उठे। परंतु जब नारद जी ने पार्वती के भावी पति का वर्णन किया तो सब विचलित हो उठे। योगी, जटाजुटधारी, निष्काम, दरिद्र और अमंगल भेष वाले पति के बारे में देव ऋषि से सुनकर पार्वती के माता पिता को तो निश्चय ही उदास हो जाना था। सखिया भी सहम गई। नारद जी के मुख पर प्रसन्नता थी, क्योंकि भाभी वर के सभी लक्षण महादेव शिव के थे। नारद तो पार्वती को आशीर्वाद देकर चले गए, परंतु माता मैनावती संदेहग्रस्त हो गई। राजा हिमाचल ने मैनावती को समझाया कि अभी छोटी सी कन्या के वर के विषय में चिंतित होना ठीक नहीं है। भाग्य कब करवट ले कौन कह सकता है, और देवऋषि नारद तो वैसे भी यूं ही मनोविनोदी स्वभाव के हैं। वे कब किसकी चिंता दूर करने का उपाय कर दे और कब किसे चिंता में डालकर नारायण नारायण भजते हुए लोक भ्रमण को चल पड़े। मैनावती को नारद की बात पर विश्वास था, अतः उसका मात्र हृदय कभी अवसस्त न हुआ। कन्या नित्य चंद्रमा शुक्ल पक्ष की भांति बढ़ने लगी। पार्वती कब कन्या से किशोरी हो गई, माता पिता को लार प्यार में पता ही न चला। रानी ने अपने संदेह को ध्यान में रखते हुए राजा से पुत्री के लिए योग्य वर खोजने की विनती की, और राजा ने भी नारद जी की वचनों के विपरीत प्रयास करने को अपना पितृधर्म समझा। मैनावती ने देखा भी था कि पार्वती किसी विचार से स्वतः मुस्कुरा उठती थी, और यह तब होता था जब वे अपनी भाभी वर की छवि की कल्पना करने लगती थी। माता ने यूं ही पार्वती से इस विषय में पूछ लिया तो पार्वती ने उसी छवि का वर्णन किया जैसा नारद जी ने किया था। मैनावती जान गई कि देवऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते थे। वे राजा के पास पहुंची और सब बातें कही। दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि विधाता के लेख में हस्तक्षेप करने का प्रयास भी अनुचित है, अतः ऐसे भेषधारी भगवान शिव ही वर रूप में उनकी पुत्री को मिले तो अच्छा होगा। इसके लिए शिव को प्रसन्न करना आवश्यक था। मैनावती ने पुत्री पार्वती को शिव को प्रसन्न करने की सलाह दी। माता पिता की इच्छा और स्वीकृति को मानकर पार्वती तपस्या करने चल पड़ी। प्रजापति शिव को ध्यान में रखकर सुकोमल सुकुमारी पार्वती घोर तपस्या करने बैठ गई। बहुत समय तक कंद मूल खाकर फिर कठोर उपवास के द्वारा पार्वती ने शिव इच्छा में अपने शरीर को सुखा लिया। इतने कठोर तप से उस राजकन्या का शरीर सूखे पत्ते की तरह हो गया था, अतः पार्वती का एक नाम अर्पणा भी हुआ। उसके इस कठोर तप को देखकर देवताओं ने उसे शिव को पति रूप में पाने का आशीर्वाद दिया। राजा हिमाचल ने यह देववाणी सुनी
तो पत्नी सहित पार्वती के पास जाकर उसे तप छोड़कर घर चलने को कहा। परंतु पार्वती ने अपना हठ तब तक न छोड़ने का निश्चय कर लिया था जब तक स्वयं शिव उसे पत्नी रूप में स्वीकार करने की सहमति नहीं दे देते। पार्वती का विचित्र हठ था, परंतु तर्क संगत था। शिव तो परम बैरागी हो गए थे। उनकी दिनचर्या में राम कथा और समाधि ही रह गए थे। यह देखकर देवता विचलित हो उठे थे, क्योंकि तारकासुर नाम का दैत्य संसार को पीड़ा दे रहा था। उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र के द्वारा ही संभव थी, और शिव पुत्र का जन्म तभी हो सकता था जबकि उनका विवाह हो जाए। शिव को विवाह के लिए मनाना भी कोई सरल कार्य नहीं था। वे विरकित के चरम बिंदु पर पहुंच गए थे। सभी देवगण मिलकर शिव को मनाने पहुंचे और भांति भांति से उनकी स्तुति करने लगे। महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवगणों से वहां आने का कारण पूछा। देवगणों ने तारकासुर के अत्याचारों से पीड़ित संसार की व्यथा सुनाई और वह उपाय भी वर्णन किया जो हो सकता था। भक्तों के सदा सहायक भोलेनाथ शिव तो जगत कल्याण के लिए ही विख्यात है। देवताओं और संसार को निर्भय करने के लिए उन्होंने बिना विचार किए तुरंत ही सहमति तो दे ही दी, परंतु इस शर्त पर कि वे पहले पार्वती की प्रेम की परीक्षा लेंगे, तभी उन्हें अंगीकार करेंगे। भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेने के लिए भेजा। सब जानते थे कि यह मिलन निश्चित है, परंतु महादेव की लीला भी तो देखनी थी। सप्तऋषि पार्वती को भांति भांति से तप से डिगाने का प्रयास करने लगे। उन्हें शिव के दोषों के विषय में भांति भांति से भ्रमित किया और नारद जी के विषय में भी तरह तरह की बातें बनाकर उन्हें उनके पद से विचलित करने का प्रयास किया। नारद जी तो जिसे उपदेश देते हैं उसकी मति ही फेर देते हैं और उसे कहीं का नहीं छोड़ते। दक्ष पुत्रों को उपदेश देकर बैरागी बना दिया। बेचारे फिर कभी लौटकर घर न आए। चित्रकेतु को पहले पुत्र सुख दिया और फिर पुत्र शोक। हिरण्यकशिपु को भी उपदेश देकर मरवा डाला। हे पार्वती, नारद जी के उपदेश को सुनकर मानकर अच्छे अच्छे विद्वान भी घर बार से हाथ धो बैठते हैं। नारद तो चाहते हैं कि जैसे वे वैसे ही सब हो जाए, अतः उनकी सीख मानकर यह हठ ना करो। पार्वती टस से मस नहीं होती तो सप्त ऋषियों ने उन्हें प्रलोभन दिया कि वे शिव के प्रति हठ को छोड़कर श्री विष्णु का तप करे तो वे शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले हैं और शिव से ही कहीं अधिक गुणवान हैं। पार्वती अडिंग रही। शैल पुत्री है तो डिगती कैसे? पार्वती ने विनय करके सप्त ऋषियों को वहां से जाने को कहा। सभी ने उनके शिव प्रेम की प्रशंसा की और जाकर शिव को सारा वृत्तांत कहा। शिव ऐसे प्रेम पर पुलकित हो गए। उन्होंने पार्वती को स्वीकार करने को सहमति दे दी तो देवताओं की हर्ष का ठिकाना ना रहा। इस अवसर के लिए उन्होंने क्या क्या उपाय नहीं किए थे। बेचारे कामदेव को तो शिव की क्रोध अग्नि में अपना देह से हाथ धोना पड़ गया था। ब्रह्मा जी ने तत्काल सप्त ऋषियों को राजा हिमाचल के यहाँ भेज दिया। राजा सप्त ऋषियों का स्वागत सत्कार किया और यह समाचार पाकर कि शिव ने उनकी पुत्री की प्रतिज्ञा को सत्य करने का निर्णय लिया है, उनके आनंद की सीमा न रही। उसी क्षण विवाह का शुभ मुहूर्त सोचकर वेदान अनुसार लग्न निर्धारित किया गया। शिव पार्वती का विवाह निश्चित होने पर देवताओं और मुनियों में हर्ष की लहर दौड़ गई, क्योंकि ऐसा होने पर ही तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति मिलने के कारण निहित था। इस भव्य विवाह की
दोनों तरफ से तैयारियां होने लगी। ब्रह्मा जी ने लगन पात्रिका बाजकर सुनाई तो शिवगणों में जैसे उन्माद छा गया। भूत प्रेत पिशाच योगिनी आदि तो बड़े ही मनमौजी है। सबका अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने का ढंग अलग है। कोई सिर के बल नृत्य कर रहा है तो कोई एक पैर पर ही नाच रहा है। कोई एक मुखी है तो कोई बहुमुखी। कितनों को तो अभंग का रोग है। कोई एक नेत्री है तो कोई बहुनेत्री। सब भांतियां तो इन्हें स्पर्श तक नहीं करती। शिव जैसे मस्त मौला वैसे ही उनके गण भी होंगे, इसमें क्या संदेह है। प्रसन्नता का अवसर है तो व्यक्त करने में किसी प्रकार का संकोच और लज्जा क्यों। शिव पार्वती विवाह के प्रसंग का तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस में बड़ा ही रोचक व देशक वर्णन किया है। भारतीय संस्कृति में विवाह एक पर्व की भांति होता है। इसमें वर वधू दोनों पक्षों द्वारा प्रसन्नता उत्साह व आनंद का प्रदर्शन होता है। संपूर्ण विवाह माने जाने वाले इस उत्सव में मनोविनोद और देशज लोक गीतों की छटा अनूठी होती है। तुलसीदास इसे बड़े भाव से व्यक्त करने में सफल हुए हैं। शिव बारात संसार की सबसे विचित्र और भय उत्पन्न करने वाली बारात है। एक और देवतागण सुंदर परिधानों आभूषणों से सजे धजे धीर गंभीर अपने अपने वाहनों पर सवार है। वही शिवगणों की नंग धरंग मस्त मलंग टोली एक दूसरे को ही वाहन बना रही है। बारात का मुख्य आकर्षण तो दूल्हा ही होता है। शिव ने अपने पारंपरिक भेष से इसे सिद्ध कर दिया। शुक्र और शनि इस बारात के दूसरे आकर्षण हैं, जो अपने कौतुकों से अनायास उन्मुक्त हंसी प्रदान करते हैं। बारात राजा हिमाचल के द्वार पर पहुंची तो रानी मैनावती अपने दामाद को देखकर मूर्छित हो गई। हाय मेरी पुत्री की भाग्य, हाय देवऋषि, जीवा ही तो हिलानी थी, कुछ और ही कह दिया होता, पर होनी को कौन टाल सकता है। मन को तो समझाना ही था। पार्वती की मुख की प्रसन्नता से अवश्य ही कुछ दुख कम हुआ है। हंसी ठिठोली जारी थी। शिवगणों के भेष और आकृतियां घरतियों को हंसने पर विवश कर रही थी। जौनार के समय तो यह हंसी और भी बढ़ गई। शुक्र और शनि खाते नहीं अघाते। सब हजम लोक गीतों में पिरोई गालियां उन्हें और भी आनंद दे रही थी। हिमाचल की प्रजा और इस विवाह के साक्षी बड़े पुण्यवान हैं, जो बिना प्रयास के ही देव दर्शन हो रहे हैं। शिव पार्वती का विवाह विधि विधान से संपन्न हुआ। आज संसार शिवमय हो गया है। तारकासुर चिंतित हो उठा। घोषित मृत्यु का प्रथम चरण संपन्न हुआ है। देवता प्रसन्न है। शिव परिवार हो गए, गृहस्थ बन गए। वधू पक्ष में वियोग की अश्रु धाराएं है तो वर पक्ष आनंद मना रहा है। पार्वती पुनः अपने पति गृह आ गई। सब कुछ तो परिचित ही था। सहज में ही स्वयं को ससुराल में व्यवस्थित कर लिया। पार्वती ने भगवान शिव से अपने पिछले जन्म के अपराध की क्षमा याचना करते हुए उनसे प्रभु श्री राम की पावन कथा सुनाने की विनय की। पृथ्वी लोक में श्री हरि की वह नर लीला, जिसके क्षणिक अंग की पूर्व जन्म में ही वो साक्षी रह चुके हैं, कितनी मनोहर होगी। भोले भंडारी तो श्री राम में अनन्य प्रीति रखते हैं, अतः राम कथा के वर्णन का कोई अवसर भी नहीं छोड़ते। और उस कौवे का तो सौभाग्य ही क्या कहना, जो भगवान श्री शिव के श्री मुख से सिया राम की पावन कथा सुनने का अवसर अनायासी प्राप्त कर चुका है। पार्वती की विनय सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और प्रभु श्री राम की नर लीला का आदि से अंत तक वर्णन करने के लिए श्रेष्ठ वक्ता की मुद्रा में आसन जमा लिया। पार्वती ने अपनी श्रुति को शिव के साथ जोड़ दिया, जिससे पवित्र कथा का एक शब्द भी सुनने से ना छूट जाए।
शिवगण तो प्रतिदिन ही इस पावन कथा का श्रवण करते हैं, परंतु हर बार यह कथा उन्हें नवीन लगती है। शिव के श्रीमुख से अलंकृत व रसों से भरपूर इस कथा का आनंद ही कुछ और है। अतः सब श्रुति मग्न हो गए। भगवान शिव ने सर्वेश्वर श्री हरि की आराधना की और कथा का शुभ आरंभ किया। संसार में विख्यात कुल रघुकुल, जिसमें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र महाप्रतापी मान्यधाता और सदैव स्वर्ग को जाने वाले त्रिशंकु जैसे यशस्वी सम्राट हुए, उस महान रघुकुल में अजनंदन महाराज दशरथ हुए। इंद्र की अमरावती को भी अपनी शोभा और वैभव से लज्जित कर देने वाली अयोध्या के राजा दशरथ न्याय प्रिय प्रजापालक और अपने कुल की स्थापित मर्यादाओं के रक्षक है। उनके राज्य में सर्वत्र सुख समृद्धि और शांति है। अयोध्या के प्रजाजन धर्म व कर्तव्य के अनुसार राज्य के सतत विकास में अपना योगदान देते हैं। राज्य में शेर और हिरण एक घाट पर पानी पीते हैं। रघुकुल के कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में धर्म और वेदों के यथाचित प्रचार प्रसार होता है। अनेक आश्रमों में राज्य के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। ब्रह्मगण हवन यज्ञ आदि में व्यस्त रहते हैं। राजा दशरथ की 3 रानियां हैं, महारानी कौशल्या, रानी सुमित्रा और रानी केकई। उन तीनों में परस्पर बड़ा प्रेम है। कहते हैं कि इस पृथ्वी लोक पर कोई भी सर्व सुख संपन्न नहीं होता, चाहे वह राजा हो या रंक। विधाता ने मानव के भाग्य में यह त्रुटि संभवतः इसलिए रखी है कि वह उसके आश्रय से श्री हरि का स्मरण करता रहे। सर्व सुख होने पर प्राय प्रभु का स्मरण नहीं होता। राजा दशरथ और उनकी प्रजा को प्रत्यक्ष में सर्व सुख है, परंतु एक दुख भी है जो सबको मन ही मन दुखी करता है। वह दुख यह है कि अभी तक अयोध्या के राजमहल में शिशु की किलकारी नहीं गूंजी। राजा दशरथ आयु के चौथे सोपान में प्रवेश कर गए हैं, परंतु जाने किस कारण प्रभु ने उन्हें संतान सुख से वंचित कर रखा है। एक दिन राजा दशरथ दरबार जाने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने दर्पण में अपना मुख देखा। केश विन्यास संवारने के लिए उंगलियां केशों में फिराई तो कनपटी के पास एक सफेद बाल दिखाई दिया। यह वृद्ध अवस्था का आगमन संकेत था, जिसने राजा को चिंतित कर दिया। क्या रघुकुल का वंश उन पर ही समाप्त हो जाएगा? इस विचार ने उन्हें उद्विग्न कर दिया। राजा दशरथ चिंता मग्न होकर कुल गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे और दुखी मन से उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। वशिष्ठ त्रिकालदर्शी थे और जानते थे कि अयोध्या नरेश के भाग्य में ऐसी संतानें हैं जो संसार में अत्यंत सौभाग्यशाली को ही मिलती है। उन्होंने राजा को आश्वस्त किया कि उन्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके भाग्य में विलंब से ही सही पर संतान सुख अवश्य है। वशिष्ठ ने राजा दशरथ को यह सुझाव भी दिया कि मनुष्य को निसंतान भाग्य के आश्रित नहीं बैठे रहना चाहिए, बल्कि कुछ पुरुषार्थ भी करना चाहिए, अर्थात अपने उपाय व प्रयास भी करते रहना चाहिए। राजा के विनय पूर्वक अनुरोध करने पर वशिष्ठ स्वयं उस उपाय को करने का दायित्व ले लेते हैं और प्रख्यात विद्वान श्रृंगी ऋषि के पास जाकर उन्हें राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न करने की विनय करते हैं। श्रृंगी ऋषि उनके साथ अयोध्या आ गए, जहां राजा दशरथ ने उनका सत्कार किया
और पुनः अपनी याचना दोहराई। श्रृंगी ऋषि ने विधिवत पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया और मंत्र उच्चारणों के साथ अग्निदेव को पवित्र आहुतियां देकर प्रसन्न कर लिया। एकाएक अग्निकुंड से अग्निदेव प्रकट हुए, जिनके हाथों में दिव्य खीर का पात्र था। अग्निदेव ने वह दिव्य अन्न राजा को देते हुए निर्देश दिया कि इस खीर को रानियों में समुचित ढंग से बांट दो। उन्हें आशीर्वाद देकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा के हृदय में प्रसन्नता की लहरें लिहोर रही थी। उन्होंने यथोचित सम्मान के साथ ऋषि श्रृंगी को विदा किया। शुभ कार्य में धैर्य नहीं होता, अतः राजा दशरथ प्रसन्नता पूर्वक अंतपुर में पहुंचे और तीनों रानियों को बुलाकर उन्हें वह दिव्य खीर दी और सब कुछ भली प्रकार समझाया। तीनों रानियों ने स्नान आदि करके श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही समय व्यतीत हुआ था कि एक दिन तीनों रानियों को वमन सुख की अनुभूति हुई, जो उनके गर्भवती होने का संकेत था। इस शुभ समाचार को रानी केकई की प्रिय दासी मंथरा ने राजमहल में फैला दिया। राजा दशरथ ने जब यह समाचार सुना तो उनका मन मयूर सा नाच उठा। उन्होंने समाचार देने वाले सेवक को अपनी मणिमाला कंठ से उतारकर उपहार में दे दी और अन्य सभी सेवकों को भी भरपूर दान दिया। राज्य भर में यह समाचार फैल गया था और प्रजाजन अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए राजमहल के द्वार पर आ गए थे। राजा ने यह देखा तो उन्होंने राजकर्मचारियों को द्रव्यदान का आदेश दिया। प्रजाजनों की प्रसन्नता दुगनी हो गई थी। अब अपने राजा का गुणगान करते, रानियों को शुभाशीष देते और भावी राजकुमारों के स्वस्थ जन्म की कामना करते हुए अपने अपने घर लौट गए। अब अयोध्या में दिन प्रतिदिन उत्सव होने लगे थे। प्राकृतिक भी उस उत्सव में जैसे सामान्य कूल हो गई थी। शीतल मंद हवा चलने लगी थी। फाग का प्रभाव दिखने लगा था। इस वर्ष होली को उत्सव बड़े धूमधाम से अबीर गुलाल और फूलों के रंगों से मनाया गया। संसार को हर्षित करने के लिए ग्रह, नक्षत्र, तिथि, वार, मुहूर्त आदि सभी अनुकूल हो गए हैं, क्योंकि पृथ्वी का भार हरण करने के लिए श्रीहरि मनुज रूप में अवतार लेने वाले हैं। होली की फाग का खुमार उतरने लगा और चैत्र का पावन महीना आ गया। शुक्ला पक्ष की नवमी तिथि को दोपहर का समय था, जब महारानी केकई को मातृ सुख की प्राप्ति वेदना हुई। आकाश में देवगण इकट्ठे हो गए। प्रभु श्री हरि का शिशु रूप में जन्म होने वाला था। ब्रह्मांड हर्षमय हो गया था। विधाता द्वारा निश्चित समय पर श्री हरि ने सदैव पृथ्वी लोक में अवतरण किया। सब दिशाएं पुलकित हो उठी। शिशु रुदन की मधुर ध्वनि राजमहल में गूंजी तो सभी हर्ष से भर गए। राजमहल ही नहीं, राज दरबार भी आनंद से भर उठा। राज्य भर में मंगल गीत गाए जाने लगे। यह आनंद तब और भी बढ़ गया जब केकई और सुमित्रा ने भी सुंदर और स्वस्थ शिशुओं को जन्म देकर राजमहल के शिशु क्रोधन में वृद्धि कर दी। प्रसन्नता संभाले न संभलती थी और इससे भी जब यह समाचार जुड़ गया कि रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है तो अयोध्यावासी पुलकित हो उठे। गुरु वशिष्ठ अनेक विद्वान ब्राह्मणों के साथ राजमहल में पधारे तो दशरथ आनंद के अतिरिक्त में उनके चरणों से ही लिपट गए। राजा दशरथ और वशिष्ठ जी ने मुनियों सहित अंतःपुर में जाकर श्री हरि के शिशु रूप के दर्शन किए। वशिष्ठ जी ने उस
श्यामल मनोहर छवि को देखकर प्रणाम किया। फिर सभी जात कर्म संस्कार किए गए। नगरवासी उत्सव में डूबे हुए थे। राजमहल वेदवाणी से गुंजायमान हो रहा था। देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे। दसों दिशाएं प्रफुल्लित हो उठी थी। नामकरण तक अयोध्या में जन्म उत्सव की धूम रही। याचनों और ब्राह्मणों ने इतना दान पाया कि संभाले न संभलता था। नामकरण संस्कार भी बड़े ही हर्षोल्लास से हुआ। कौशल्या नंदन का नाम राम रखा गया। कैकेयी के पुत्र का नाम भरत और दोनों सुमित्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। राजमहल 4 दिव्य बालकों की किलकारियों से गूंज उठा। तीनों रानियों के लिए जैसे उनका बचपन लौट आया था। कैकेयी को उन चारों की छवि देखने से मन न भरता था। नौकर दास दासियां प्रत्येक क्षण उपस्थित रहते थे, परंतु कैकेयी ने चारों शिशुओं का दायित्व स्वयं ही संभाल लिया। अयोध्या का राजमहल बाल किराओं का आंगन बन गया। सुकुमार अनेक बाल किराओं से मन मोहने लगे। श्याम वर्ण राम चंचल भी थे और गंभीर भी। गौरवर्ण शेष अवतार लक्ष्मण ने तो संभवतः बैकुंठ में ही संकल्प कर लिया था कि क्षण भर भी प्रभु से विलग नहीं रहेंगे। उनकी श्री राम में अगाध श्रद्धा और प्रीत प्रकट होती थी। संभवतः प्रभु को मनोज लीला का आनंद आ रहा था। माताएं उनके कौतुकों से हर्षित रहती थी। एक दिन कौशल्या को राम ने ऐसी लीला दिखाई कि वे अचरज में पड़ गई। कौशल्या ने अपने नयन तारे को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने में लिटा दिया। फिर स्वयं स्नान आदि करके इष्ट देव की पूजा की और भोग लगाया। प्रसाद बांटकर वे फिर पूजा गृह में पहुंची तो आश्चर्यचकित रह गई। राम उस भोग को वहां बैठे खा रहे थे। कैसे वे पालने में से वहां आ गए? अभी तो सोए हुए थे। कौशल्या लौटकर शयन कक्ष में पहुंची तो और भी आश्चर्य, राम तो वहीं सो रहे थे। फिर दौड़ी पूजा गृह में तो वहां राम भोग लगा रहे थे। यह देखकर कौशल्या घबरा गई। राम की इस बाल लीला ने माता को भयभीत कर दिया, तो उन्हें निर्भय भी तो करना था। तब राम ने अपने अखंड अद्भुत स्वरूप के दर्शन दिए। वह रूप जो देव को भी दर्शन के लिए दुर्लभ है। कौशल्या भाव विभोर हो गई। उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। जब वे शतरूपा थी तो श्री हरि ने यही दिव्य दर्शन दिया था। प्रभु राम ने अपनी माया समेट ली और बाल रूप में आ गए। कौशल्या जैसे स्वप्न लोक से बाहर आई और दौड़कर पालने में सोए राम को दुलारने पुचकारने लगी। ऐसे ही बाल किराओं से सभी को आनंदित करते चारों भाई कुमार अवस्था को पहुंच गए और कुल गुरु की आज्ञा से उनका वेद समस्त यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। श्री राम अपने भाइयों सहित गुरुकुल आए। वशिष्ठ जी मोदित थे कि वे उनके शिक्षक बने, जिन्होंने सब विधाओं का सृजन किया है। वेद उनकी स्तुति करते हैं। वे सर्वेश्वर राम साधारण विद्यार्थी की भांति श्लोक सुनते सुनाते हैं। गुरुकुल का वातावरण चारों सुकुमारों की उपस्थिति में ज्ञानमय हो गया। स्वाभाविक रूप से वे शिष्य भी इन समय वेदनी पूर्ण हो रहे थे। जो मंद बुद्धि थे, यह तो राम की उपस्थिति का प्रभाव था। जहाँ राम है वहाँ अविद्या कैसे रह पाएगी? गुरु उन्हें धनुर्विद्या सिखाने चले। पहले तो नवोदित विद्यार्थी की भांति चारों भाइयों ने धनुष को पकड़ना सीखने में ही बाल सुलभ अनभिज्ञता जताई, परंतु जब लक्ष्य संधन की बात आई तो सटीक लक्ष्य वेधन कर दिया।
वशिष्ठ जी के लिए तो यह कोई अचरज की बात नहीं थी, परंतु अन्य मुनिगण तो विस्मित रह गए। पहली ही बार में ऐसा अचूक लक्ष्य वेधन केवल संयोग नहीं हो सकता। शिक्षा ग्रहण करने की उनकी तीव्रता और जिज्ञासा ने सबको विस्मित कर दिया। राम अपने अनुजों सहित धनुर्विद्या में निपुण हो गए। सभी वेद शास्त्रों व विद्याओं को उन्होंने कंठ स्थल कर लिया। गुरुजन अति प्रसन्न थे। ऐसे मेधावी शिष्य पाकर कौन गुरु प्रसन्न न होगा। आखिर अभियानों में उनका प्रदर्शन व साहस दर्शनीय था। सिंह भी सामने आ जाए तो घेर कर शिकार कर लेते थे। वीरता और शौर्य इस कुमार दल को विशिष्ट बनाता था। आयु के साथ ही उनका मुख आकर्षण बढ़ता जाता था। जब चारों भाई अपने धनुष लेकर निकलते तो उनकी शोभा देखने ही बनती थी। नगरवासी अपने राजकुमारों को भी जी भरकर देखना चाहते थे, परंतु एक टक नहीं देखते कि कहीं नजर न लग जाए। अयोध्या के राजकुमारों की ऐसी ही शोभा थी। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पधारे तो राजा दशरथ ने उनका स्वागत किया और उन्हें उच्च आसन प्रदान किया। अयोध्या वासियों की कुशल क्षेम जानने के बाद मुनि ने चारों कुमारों को बुलाया और मन ही मन उन सुंदर मूर्तियों को प्रणाम किया। फिर जब उन्होंने नत होकर मुनिवर के चरण स्पर्श किए तो महर्षि ने उन्हें सस्नेह आशीर्वाद दिया। भोजन आदि से निवृत्त होकर मुनिवर और राजा आमने सामने बैठे तो राजा ने महर्षि से विनम्र स्वर में उनसे अयोध्या पधारने का प्रयोजन पूछा। महर्षि ने गंभीर स्वर में बताया कि वन भूमि में उनकी और अन्य ऋषियों के आश्रमों के आसपास राक्षसों का उपद्रव बहुत बढ़ गया है। वे यागों का विध्वंस कर रहे हैं। मारीच, सुबाहु और तारका के नेतृत्व में राक्षस दल संत जनों को पीड़ित कर रहे हैं। धर्म का ह्रास हो रहा है और मुनि व वनवासी भय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अतः राजा दशरथ अपने पुत्र राम व लक्ष्मण को उनके साथ भेज दे। राजा दशरथ का कंठ मुनि के वचनों को सुनकर जैसे सूख ही गया। उनका मुख पीला पड़ गया। ऐसे जटिल राक्षसों का सामना राम लक्ष्मण कैसे कर पाएंगे। उन्हें तो युद्ध का अभी कोई अनुभव ही नहीं। मायावी राक्षसों से युद्ध के लिए तो दिव्य शस्त्रों की आवश्यकता होती है। सुकुमार राम और लक्ष्मण का ऐसा विकट निर्मल शत्रुओं से सामना। राजा ने अपनी दुविधा विनय पूर्वक बतलाकर कहा कि मुनिवर आज्ञा दे तो वे स्वयं सेना सहित उनके साथ चलकर उन राक्षसों का नाश करने को तैयार है। मुनिवर ने हंसकर कहा कि जैसे तुम अनुभव विहीन और सुकुमार कह रहे हो, वे क्या है, इसे जानकर भी ऐसा मोह उचित नहीं है जिनके जन्म का ध्येय ही राक्षसों का सर्वनाश करना है। उनके पराक्रम पर संदेह कैसा। गुरु वशिष्ठ ने भी राजा को भली भांति समझाया और उनके संदेह को दूर किया। राजा दशरथ ने दोनों मुनि जनों की सीख मानकर राम और लक्ष्मण को मुनि विश्वामित्र को सौंप दिया। दोनों भाई अपने धनुष बाण लेकर गुरुजनों, माता पिता व परिवार से विदा लेकर मुनि विश्वामित्र के साथ चल पड़े। श्याम वर्ण और गौर वर्ण राम लक्ष्मण की युगल झांकी सबको आनंदित कर रही थी। गुरु विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण कुछ इस प्रकार वन मार्ग में चले जा रहे थे जैसे दो सिंह पुरुष रूप में चले जा रहे हो। उनकी अवस्था अवश्य किशोर थी, परंतु देह यष्टि से दोनों भाई बलिष्ठ योद्धा नजर आ रहे थे। वनवासी इन सुंदर छवियों को देखकर सम्मोहित हो रहे थे और साथ ही इस विचार से भी प्रसन्न हो रहे थे कि महर्षि के साथ आए दोनों क्षत्रिय कुमार उन्हें
राक्षसों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने आए हैं। कैसा अनुपम रूप है दोनों का। कहाँ भयानक मुखों वाले निर्दयी राक्षस और कहाँ वे सुकुमार जो राम की प्रभुताई नहीं जानते। वे संदेह ग्रह थे और जो जानते थे वो आनंद में डूबे हैं। वन मार्ग से राम लक्ष्मण देख रहे हैं कि आसपास के आश्रम उजड़े पड़े हैं, जैसे हाथियों का झुंड वहां से गुजरा हो। कहीं कहीं मानव की अस्थियां भी दिखाई पड़ती है, जो राक्षसों के अत्याचारों का प्रमाण है। उसी समय एक दिशा में बवंडर सा उठा, जैसे धूल भरी आंधी चली आ रही हो। भयानक अट्ठासों और गर्जनों से वातावरण में भय व्याप्त हो गया। महर्षि ने बताया कि यह राक्षसी तारका है, जो अपने दल के साथ मुनियों को भय देने निकली है। राम ने अपने अवतार के उद्देश्य का शुभ आरंभ यही से करने का निर्णय कर लिया और अपना धनुष कंधे से उतारकर हाथों में ले लिया। अनुज लक्ष्मण ने भी राम का अनुसरण किया। महर्षि को अपने पीछे सुरक्षित कर अब दोनों रघुवंशी राक्षसों के विनाश के प्रथम अभियान हेतु तैयार थे। राक्षसी तारका भयानक गर्जना करती हुई समीप आ गई थी। कैसा भयंकर रूप था। साधारण हृदय का व्यक्ति देख ले तो हृदय घात से ही प्राण त्याग दे। उसने अपने सामने दो सुकुमारों को आहार के रूप में देखा तो अपनी लंबी जीवा लपलपाई और दांत किटकिटाए। ऐसा नरम मांस बहुत समय पश्चात दिखाई दिया है। राक्षस दल भी ललचा रहा था, परंतु इतना मांस तो तारका को भी पर्याप्त न होगा। पीछे खड़े मुनि की एक आध बोटी मिल बांटकर खा लेंगे, परंतु ये मन के ही लड्डू तो थे। अभी उन्होंने उन सुकुमारों के बाणों की तीक्ष्णता कहाँ देखी थी। लक्ष्मण ने राक्षस दल पर अपने काल समान बाण चलाए और राम ने तारका के सामने मोर्चा संभाल लिया। तारका अपने बड़े बड़े दांतों वाले विकराल मुख को खोलकर भयानक रूप से राम की ओर झपटी तो राम ने उनके मुख को इतने बाणों से भर दिया कि उसे सांस लेना भी दुभर हो गया और वह पृथ्वी पर गिरकर तड़पने लगी। कुछ ही देर में उसके प्राण पेखरू उड़ गए। तारका के पृथ्वी पर गिरने से कितने ही राक्षस उसके विशालकाय शरीर के नीचे दबकर मर गए। बहुत से लक्ष्मण ने मार गिराए और अब दोनों भाइयों ने शेष बचे राक्षसों को घेर घेर कर नरक की यात्रा पर भेजना प्रारंभ किया। कुछ भाग्यशाली थे जो वहां से प्राण बचाकर भाग गए। प्रथम युद्ध विजित कर दोनों भाइयों ने महर्षि के सामने शीश झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। महर्षि प्रसन्न थे। दोनों भाई उनके साथ आश्रम में गए, जहां राक्षसों ने उनकी अनुपस्थिति में उत्पात मचाया हुआ था। दोनों भाइयों ने अपने धनुष बाण एक ओर रखकर वहां की साफ सफाई की और वेदी को व्यवस्थित किया। पत्तों डालियों को समेटकर साफ किया। फिर कुटिया की मरम्मत में महर्षि का सहयोग करने लगे। महर्षि बता रहे थे कि कैसे इन राक्षसों ने वनवासियों और मुनिजनों को पीड़ित कर रखा था। कुछ ऐसी हृदय विदारक घटनाओं का भी उन्होंने वर्णन किया, जो राक्षसी प्रवृत्ति की चरम निर्दयता थी। लक्ष्मण तो क्रोध से भर उठे। तभी एक ओर से कोलाहल उठा तो राम सजग हो गए। अवश्य ही तारका वध की सूचना मरीच व सुबाहु को मिल गई थी और वे उस गीदड़ की भांति चले आ रहे थे, जिसकी मृत्यु आती है तो वह गांव की ओर भागता है। राम लक्ष्मण ने अपने धनुष बाण उठा लिए और राक्षस दल का विनाश करने के लिए तैयार हो गए। कुशल रण योद्धा की भांति उन्होंने व्यूह बना लिया था। दोनों भाई दोनों दिशाओं में मुख करके खड़े हो गए। राक्षस दल भारी
शोरगुल करते बढ़े चले आ रहे थे। मारीच बड़ा विकराल और क्रूर लग रहा था। तारका को मारने वाले को सामने देखकर वह क्रोध से भर गया। वह जैसे ही एक बार में राम के प्राण हर लेना चाहता था, अतः अपना विशाल फरसा लेकर वह उनकी ओर दौड़ा। राम ने बिना फल वाले बाण का सिद्धांत किया और मारीच को लक्ष्य करके चला दिए। तेज हवा में जैसे कोई सूखा पत्ता उड़ जाता है, उसी प्रकार मारीच भी उस बाण के वेग से उड़ गया और कुछ ही क्षण में आंखों से ओझल हो गया। लक्ष्मण काल बनकर राक्षसों का वध कर रहे थे। उनके धनुष के बाण कब छूटता, कब वे दूसरा बाण साधन करते और कब छोड़ देते, पता न चल पा रहा था। राम ने सुबाहु को एक तीक्ष्ण काल सीरा के भयंकर प्रहार से उसकी गर्दन के आर पार छिद्र कर दिया था, जिससे रक्त की धारा बहने लगी। सुबाहु के नेत्र खरे खरे ही पथारने लगे थे और कुछ ही क्षणों में वह निर्जीव होकर कटे वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़ा। तो राक्षसों में भगदड़ मच गई। वे प्राण बचाकर भागने लगे, परंतु उन्हें आज स्वयं काल ने घेर लिया था। आखेट करते समय जिस प्रकार प्राण बचाकर भागते मृगों को बाघ काल कलवित कर लेता है, उसी प्रकार राम लक्ष्मण ने उस वन के अंतिम राक्षस तक यह युद्ध रूपी आखेट किया और वन खंड को राक्षस विहीन करते हुए वनवासियों को निर्भय कर दिया। मुनि विश्वामित्र हर्ष से भर उठे। अब उनके और अन्य मुनियों की यज्ञ हवनों की सभी बाधाएं समाप्त हो गई थी। रघुवीर की कृपा से वनखंड भय मुक्त हो गया था। पुनः आश्रमों में रौनक लौट आई थी। वन से पलायन कर चुके वनवासी परिवार लौटने लगे। विश्वामित्र के आश्रम पर अपने मुक्तिदाता श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण को देखने वनवासी और मुनिजन चले आ रहे थे। वनवासी राम लक्ष्मण को क्षत्रिय योद्धा मानकर उनकी शौर्य का गुणगान कर रहे थे, तो मुनिजन ज्ञानी उनकी प्रभुताई की स्तुति कर नमन कर रहे थे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि यहाँ चरितार्थ हो रही थी। मुनि विश्वामित्र का आश्रम अब सर्वस्थान बन गया। धर्म में चर्चाएं होने लगी। हरि कथा सुनाते सुनाते विश्वामित्र के कितने ही दिन इसी आनंद में बीत गए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान राम और माता सीता आप सभी कथा सुनने वाले भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करें, यही हमारी प्रार्थना है। और प्यारे भक्तों, रामायण की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी आगे की कथा मैं आप सभी को कल की वीडियो में सुनाने वाली हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।